नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों से महाशिवरात्रि क्या है इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग महाशिवरात्रि की रात को जाग करके उपवास करके भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र जपते रहते हैं। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक रिवाज है, एक परंपरा है कि इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी है? तो यह मेरा साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल है, इसलिए मैं जानबूझकर उन वैज्ञानिक बातों को छेड़ता हूँ ताकि हमारी परंपराओं के साथ उसकी वैज्ञानिकता का भी जब बोध होता है तो अपनी समृद्ध परंपरा पर हमें गर्व होने लगता है, जो वैदिक काल से हमारे पास है, सुरक्षित है और ऋषियों ने, आर्ष मुनियों ने उन्हें संरक्षित रखा हमारे लिए। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इसे ऐसे प्रस्तुत करें कि उनकी स्मृति में रह जाए, ताकि इसे आगे बढ़ा सकें, नहीं तो लोप भी हो सकता है इसका। तो इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो पर कि महाशिवरात्रि क्या है। असल में भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाने वाला यह एक हिंदू त्यौहार है जो फाल्गुन महीने में अमावस्या की 14वीं रात को मनाया जाता है और इसे शिव और शक्ति, इस चेतना और ऊर्जा के मिलन का भी प्रतीक बताया जाता है। और वे है कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से विष निकला और उस विष को शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया और इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। और इस महान बलिदान के लिए शिव जी को अभी तक याद किया जाता है। ये इसका हमारा धार्मिक पक्ष है। वैज्ञानिक पक्ष यह है कि यह जो समुद्र मंथन है ये असल में अस्तित्व के अंदर हो रहा होता है। और ये अभी ये कहे कि धरती के, अब जैसे सुमेरु पर्वत को के ऊपर वासुकी के नाक से मथा गया, समंदर को मथा गया, ये समंदर ये नहीं है। समंदर है जो हमारी आकाश गंगा है। आकाश गंगा के सेंटर में वो जो ब्लैक होल है वो शिवलिंग अगर उसे माने तो इस जो पूरी सृष्टि इसके चारों तरफ निर्मित हुई है, ब्लैक होल की ऊर्जा से ही निकल करके सारी सृष्टि जब निर्मित होने लगी तो उनमें ऐसी चीज़ों का भी उत्पादन होने लगा जो सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति के लिए विनाशक हो सकते हैं। या जो भी संरचना है जिससे तरह तरह की ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा जो भी बनती हैं, जिससे सब कुछ बनता है और उसमें एनर्जी और मैटर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो भी चीज़ें उसमें बाधा बनती हैं उसे नेगेटिव, नकारात्मक मान करके उनको सोख लेना, हटा देना, यह कार्य था। हटा दें तो कहाँ जाएगा, तो उसको कंठ में अपने भीतर धारण करना। यानी ब्लैक होल के बारे में हम जानते हैं कि उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है कि अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींच लेगा तो उसमें समा जाता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये अभी तक की रिसर्च बताती है। बहुत ज़्यादा लोग ब्लैक होल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तक तो जानते हैं कि उसमें कोई भी चीज़ जाएगी, समा जाएगी तो वापस नहीं आती है। तो अगर शिवलिंग वो है तो उसने अपने भीतर, जब आकाश गंगा की रचना हुई तो इसमें निकलने वाले वो जितने भी खतरनाक पदार्थ थे जो जिससे सृष्टि का विनाश हो सकता था, अभी भी हैं। कॉमेट्स और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन वो अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। लेकिन पहले जब सोचिए, जब आकाश गंगा का निर्माण हुआ होगा तो कितने खतरनाक द्रव्य पदार्थ निकले होंगे इसमें से। उस सब को ब्लैक होल ने अपने भीतर समाहित कर लिया। तो शिव भगवान हमारे आकाश गंगा के केंद्र में वो रुद्र है और बृहद आकाश गंगाओं के महारुद्र है। समस्त ब्रह्मांडों में अनेकों रुद्र हैं और एक महारुद्र महाशिव जो हैं वो इसी तरह से इसी रचना के सृजन, रक्षण और विनाश को करते हुए पाए जाते हैं भगवान शिव। तो जो भगवान शिव का जो तांडव नृत्य है वो असल में वह सृष्टि का, पालन का और विनाश का नृत्य है। तो जब ये घूमते हैं ऐसे, यही तांडव है उनका। तो इस घूमने में ये जो डमरू बज रहा है, ये इसमें सृष्टि हो रही है, आकाश गंगा का निर्माण हो रहा है उसमें। और जो जीवनोपयोगी हैं, अस्तित्व को व्यक्त करने वाले हैं, अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जो होने वाला है उसका पालन करते हैं, उसको बचा लेते हैं। और जो इसमें से
नकारात्मक ऊर्जाएं और पदार्थ होते हैं उसको अपने अंदर उसको पी लेते हैं, विष अपने अंदर धारण कर लेते हैं, वो विनाश कर देते हैं। तो सृष्टि, पालन और विनाश तीनों का जो नृत्य है वो शिव जी का तांडव नृत्य है। और जब ये बन जाता है समुद्र, अब इसी में ये जो घूर्णन है ब्लैक होल के चारों तरफ जो घूमता है, जो जिसे युग महायुग सब होते हैं हमारे आकाशगंगा में, वो उसी को समुद्र मंथन के प्रतीक में बता दिया गया। और कि ये सर्प को लपेटा है सुमेरु पर्वत पर, एक तरफ देवता खींच रहे हैं, दूसरी तरफ असुर खींच रहे हैं। तो ये है तो कोई एक वृत्ति जो इसको करती है, बिना वृत्ति के तो कोई निर्माण नहीं होता है। तो ये जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है जिसमें आकाशगंगा में एक घूर्णन होता है, उसमें से जो निकलता है वो जो अच्छा है वो अमृत है, और जो विषैला है वो जहर है। तो जो हम इसमें से बहुत सारी चीजें निकली, तो उसमें वर्णन है कि वो घोड़ा निकला, लक्ष्मी निकली, ऐरावत हाथी निकला, सब कुछ सारे जो प्रतीक है ये संपदाएं हैं जिससे अस्तित्व जो है संचालित होता है, तो वो उसका वर्णन है। तो जब ये सब सद गया, सब कुछ हो गया, तो अब सेंटर में है शिव जी और चारों तरफ है प्रकृति जो आकाशगंगा का रूप लिए हुए है। तो अब वो आकाशगंगा वो शिव जी को छोड़ के अब जाएगी नहीं, क्योंकि उसी से निकली, उसी के चारों तरफ घूमेगी, क्योंकि उसी के मैग्नेटिक फील्ड में है वो। सारी जितनी तरह की ऊर्जाएं हैं वो जो शिवलिंग में उसी के चारों तरफ घूम रही है। तो ये कहा जाता है चेतना और ऊर्जा का मिलन, यही है शिव और पार्वती का विवाह। आकाशगंगा में जो पूरी आकाशगंगा चारों तरफ घूम रही है, जितने ग्रह, नक्षत्र, तारे और नेबुले और जो भी स्टार्स हैं अपकमिंग, सब के सब जो हैं उसी के चारों तरफ वो प्रकृति है, और वो सेंटर में शिव चेतना है। और अब उसको कोई खोजने जाए, वो दिखता तो शिवलिंग जैसा है, असल में वो चेतना का केंद्र है। उसको ऐसे देखना चाहिए, जो अभी भी अव्यक्त है वो उसके चारों तरफ से घूम रहा है। तो यही शिव और पार्वती का विवाह है। तो ये कथा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, समुद्र मंथन की, नीलकंठ की और शिव पार्वती के विवाह की, जिसके लिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसमें वैज्ञानिक पक्ष क्या है इसका? एक तो ये जो महाकुंभ में ये जो ग्रहों का अलाइनमेंट होता है, इसमें भी एक फोटो दिखाते हैं आपको, जिसमें आपको दिखेगा कि गुरु, सूर्य, शनि और चंद्रमा तीनों एक अलाइनमेंट में प्रयागराज में देखे गए, इसी साल देखे गए। और लगभग महाशिवरात्रि के समय भी लगभग यही अलाइनमेंट होता है। अब 144 साल बाद जो कुंभ हुआ, इसमें अलाइनमेंट बहुत परफेक्ट हुआ है, लेकिन लगभग ये होता है, वो धरती से देखा जा सकता है। तो इसमें ना ऊर्जा का एक विशेष संयोग पाया जाता है महाशिवरात्रि की रात को। और इसमें जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज्यादा हो जाती है, उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है सबसे अधिक हो जाता है उत्तरी गोलार्ध है कैलाश के लगे। और यह दिन ये जो संरेखण होता है ग्रहों का, माने एक अलाइनमेंट होता है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा को हमारे बढ़ाता है। अगर हम जैसे काशी चले जाएं तो वहां पर वो आपको आपकी एनर्जी चक्रों को जो है एक्टिवेट करके, जागृत करके आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने की एक क्षमता आप में आ जाती है, सहज रूप से आ जाती है। नहीं तो बड़ी तपस्या करने के बाद, बहुत तप करने के बाद, बहुत ध्यान प्राणायाम करने के बाद होता है जो संभव, ये सहज रूप से होने लगता है। तो ये इसका महत्व है। और इसी साथ में जब हम उपवास और रात्रि जागरण करते हैं तो हमारे अंदर जो डिटॉक्स करते हैं ना, जो जिसे कि वेस्ट रिमूवल, नेगेटिविटी रिमूवल, हमारे शरीर में फैले हुए जो जहर हैं, विष हैं जो हम उत्पन्न करते हैं, वो केमिकल एनर्जी जो उत्पन्न होती रहती है चर्न के नाते, वो भी जो है निकाली जा सकती है। तो ये मानव शरीर के विज्ञान पर भी इसका बहुत असर होता है, जिससे हमें मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है। और ऊर्जा प्रवाह जो कुंडलिनी से की जो संकल्पना है कि ऊपर की तरफ जानी चाहिए, वो इस समय बड़ी आसानी से हो जाती है और इस चरम पर होती है। तो इसका एक ये पक्ष हुआ। और दूसरा कि जो ध्यान और शिवरात्रि में शिव जी, भगवान शिव की भक्ति का है, इसको करने से जो जागरण होता है उससे शरीर और मन को उच्च चेतना से आसानी से जोड़ा जा सकता है। और एक चीज ये भी है कि यहाँ पर ये जब चेतना को, मन
को उच्च चेतना से जब जोड़ रहे होते हैं तो हमें एक बैलेंस बनाना होता है। मन जो प्रकृति में अब तक बहुत ज़्यादा भटक रहा था, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया था। जब संतुलन में चेतना और मन का जो प्रकृति में विचरण करना है, जब ये बैलेंस में होता है तो हमें उसका आघात प्रतिघात ज़्यादा नहीं होता है। नहीं तो हमारा मन जो है हमें बहुत दुखी कर, खुद दुखी होता है, फिर हमें दुखी करने लगता है, जिसकी वजह से विकार उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और वही वही असल में पाप कहा जाता है। तो हम अपने आत्मा के प्रति पाप करते हैं कि हमारी आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वभाव है, मन का विचरण करना, उसको उस सच्चिदानंद स्वरूप से दूर लेके जाता है, और सच्चिदानंद स्वरूप में न रहने के कारण आत्मा में दुख महसूस होता है। असल में आत्मा को नहीं होता, मन ही को है, लेकिन आत्मा में ऐसा दुख प्रतीत होने लगता है। तो ये बैलेंस बनाना जो है ना, ये शिवरात्रि के दिन जो भी हम ध्यान और भक्ति करते हैं ना, ये बैलेंस को उद्देश्य में रख के कि हम एक संतुलन बनाएं अपने मन और चेतना का। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय है, इसमें बैलेंस बनाएं ताकि हमारा जो चित्त है वो क्लीन हो जाए, बुद्धि जो है वो पैनी हो जाए, ताकि ये समझ सके कि इतना प्रकृति में विचरण करने से हमें संताप होने लगता है। दूसरा है कि जो हमारा इसकी वजह से आध्यात्मिक चिंतन से जो अंदर परिवर्तन होता है, या ट्रांसफॉर्मेशन जो कहते हैं, वो भी हम इस समय कर सकते हैं। अगर अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके बाहर से भीतर की तरफ ले जाएं, ये समय इतना उपयुक्त होता है कि आपको अंदर के अपने आंतरिक परिवर्तन को आप महसूस कर सकते हैं होता हुआ। आप देखेंगे कि कैसे अस्तित्व संचालित होता है, कैसे कार्य करता है। ये बहुत ही उचित समय है। इस रात को अगर आप जैसे ध्यान में बैठे तो आपको अपनी शरीर की सारी गतिविधियां, प्राण कैसे कार्य करता है, स्पंदन कैसे कार्य करता है, श्वास प्रश्वास में उठने वाली ध्वनियां बहुत साफ साफ सुनाई देती हैं इस रात को। और तीसरी चीज जो है ना, इसमें जब संतुलन की बात कर रहे हैं तो एक तो संतुलन हुआ हमारे भीतर का, दूसरा संतुलन है महाशिवरात्रि को जो बहुत जरूरी होता है, पर्यावरण का संतुलन। पर्यावरण में कौन संतुलन ले आता है? पेड़ पौधे लाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमको, और पानी है जिसे पेड़ पौधों का संवर्धन होता है। अगर हमें अपने बाहर धरती के ऊपर, धरती के पर्यावरण में या इकोसिस्टम में जिसको कह लें, अगर हमें वहाँ संतुलन लाना है तो हमें ग्रीनरी रखनी है, तो पेड़ पौधे लगाने का भी महाशिवरात्रि में विधान है कि बहुत सारे हरे पेड़ लगाओ और पानी का संवर्धन करो, पानी को बचाओ, पानी का संवर्धन करो। तो ये एक चीजें भी, ये भी हमारे इस परिपाटी में, इस उत्सव के साथ जोड़ दी गई है इस रात्रि के साथ में। तो ये है महाशिवरात्रि के दिन ध्यान और भक्ति की शक्ति को कैसे अपने प्रचलन में लाना। इसमें आप तीन चीजें बताएं, एक जो संतुलन है भौतिक है, एक है आध्यात्मिक है, और जो तीसरा है वो हमारे इकोसिस्टम का है, जो प्रकृति से संबंधित है। तो इसमें ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। अगला जो है वो उपवास से संबंधित है। वो ये है कि हमारे रीति रिवाज में यह है कि उपवास से शरीर शुद्ध होता है, हमारे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, और जो कोशिकीय पुनर्जनन है, जो सेलुलर रीजनरेशन है, वो होने लगता है। विषहरण होता है जिसको डिटॉक्सिकेशन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया सक्रिय होती है। उपवास हमारे पाचन को बढ़ाता है, जब हम कम खाते हैं तो अच्छे से पचता है, और डिटॉक्स तो होता ही है। और एकाग्रता जो है, जब हमारे शरीर पर पेट का बोझ कम होता है तो मन का भी बोझ कम होता है, तो हमारी एकाग्रता अच्छी हो जाती है और चीज़ें बहुत स्पष्टता से समझ में आने लगती हैं। और रात को जब जागते हैं, एक रात को अगर हमने पूरा जाग गए तो दूसरी रात के लिए हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, शरीर की घड़ी, जिसका मैंने महाकुंभ वाले वीडियो में भी वर्णन किया था, जिसको सिकैडियन रिदम कहते हैं, वो भी सेट हो जाती है। तो हमारा जो एक रात जाग गए तो दूसरी रात से हमारा सोना, उठना, बैठना सब सही हो जाता है, और उससे फिर हमारे उसके बाद वाली रात से हमें मन की शांति पड़ती है। एक रात तो जागना हो गया, लेकिन दूसरी रात को जब सोते हैं उसके बाद से जब रात की साइकिल शुरू होती है तो हमारी शरीर की घड़ी जो है सेट हो जाती है। और जब ओम नमः शिवाय इसका जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ये अगर लगातार जप रहे हैं और सैकड़ों लोग जप रहे हैं, लाखों लोग जप रहे हैं, तो उसका ये जो सकारात्मक कंपन पैदा होता है, उस वाइब्रेशन में सबका तनाव अपने आप कम हो जाता है और वो अखंड शांति की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे कुछ लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान,
मृत्यु और मोक्ष ये महामृतात, एक वीडियो बनाया है जो मैंने, महामृत्युंजय मंत्र, अमरता का मंत्र क्या है वो, उसको भी आप देखिए तो इसमें समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है महामृत्युंजय मंत्र का। तो कुछ उसको भी लेकर के आप जप सकते हैं, लेकिन इन मंत्रों के सही अर्थों को समझकर ही उसका जाप करने से उसका फायदा होता है। अब जैसे ये ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। शिव जो है कल्याण तत्व है, उस कल्याण तत्व को आप नमन कर रहे हैं, और ये इन मंत्रों में बहुत सारी शक्तियां निहित हैं, ये ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं। वो इसमें ये पंचाक्षरी मंत्रों को जो बनाया गया, द्वादशाक्षरी मंत्र हैं, ऐसे जितने भी मंत्र बनाए गए हैं, उनको, उनकी ध्वनियों को, उनके वाइब्रेशंस को महसूस करके ऋषियों ने इन मंत्रों को रचा है। ऋषि मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने मंत्रों को देखा है, उन मंत्रों में शिव के रूप को देखा है, इसलिए ये मंत्र जाप किए जाते हैं। इसलिए इनको ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए, उसको अगर श्रद्धा, सही अर्थ समझ के श्रद्धा भाव से करेंगे, ओम नमः शिवाय का बहुत बड़ा फल होता है। और महामृत्युंजय मंत्र का भी ऐसा, उसकी वाइब्रेशन जो है, असल में तो ये है कि जैसे ककड़ी का फल वो है अपने बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे हमें मुक्त करें। लेकिन जब उसका सही अर्थ समझेंगे, जो मेरे वीडियो में है महामृत्युंजय अमरता का मंत्र, तब आपको समझ में आएगा कि ये इस तरह से इसको समझ करके जब हम उसका जाप करते हैं तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है। और एक जो आखिरी चीज है जो इसमें बिल्व पत्र समर्पित करते हैं, जो असल में जिसमें औषधि गुण होते हैं, और कहा जाता है कि बिल्व पत्र में विकिरण को जो शोषित करने का, जहाँ पे रेडिएशन बहुत होती है, वहाँ विकिरण को शोषण करने की, उसमें शोषित करने की क्षमता होती है बिल्व पत्र में। ऐसा कुछ लोगों ने रिसर्च किया है, मुझे बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए बिल्व पत्र बहुत चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग के ऊपर। तो असल में भगवान शिव परिवर्तन के प्रतीक हैं, विनाश और सृजन दोनों के। हमारे जीवन में नकारात्मक को त्यागने और सृजन को करने की प्रेरणा देते हैं। आइए हम जागरूकता के साथ अपने मन में शांति प्राप्त करें और अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। महाशिवरात्रि को कैसे मनाते हैं इसके बारे में कहा गया है कि सुबह स्नान करें, भगवान शिव की पूजा करें, रात को जागरण करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और आत्म अवलोकन करें। विचारों को शुद्ध करें और आत्मा अवलोकन देखें, अपने विचारों की शुद्धि का हम पर असर क्या होता है, हमारे मनस्तत्व पर उसका क्या असर होता है, उसका अवेयर जागरूकता पैदा करें, आत्मा अवलोकन करें। और ये आत्मा जागरण का अवसर है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जब मन प्रकृति में भटकता है और जब लौट कर वापस आता है तो उसका क्या असर होता है। इस समय अगर हम चाहें तो भगवत गीता के उस श्लोक का स्मरण कर सकते हैं जो अध्याय 2 के 62वें श्लोक में है। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जब विषयों का ध्यान करता है मन तो उससे संग दोष पैदा होता है, उसमें आसक्ति होती है। जब आसक्ति होती है तो उससे संगात संजायते काम, आसक्ति से कामना पैदा होती है, और जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब कामना पूरी हो जाती है तो वो फिर से वो कामना करता है और करने की इच्छा होती है, फिर जब पूरी नहीं होती तब फिर क्रोध होता है। और क्रोध से क्या होता है, अगला जो श्लोक होता है उसमें क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो जब क्रोध होता है तो मोह भी होता है, उसके साथ में काम क्रोध के साथ मोह जुड़ा हुआ है, और मोह होता है तो स्मृति नाश हो जाता है, स्मृति नाश होता है तो बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाश होता है तो पतन होने लगता है मनुष्य का। तो यही इसमें बताया गया है। तो अब इसको जब हम आत्मावलोकन करते हैं, मन को की शांति का, और इसका कि हम इंद्रियों के संजोग को बाहर से हटा करके मन को अपने भीतर जब ले आते हैं, ये अवलोकन करते हैं, तो हमें अपनी सही समझ में आती है कि मन इंद्रियां कार्य कैसे करती हैं और इनको कैसे कार्य करने देना चाहिए, ताकि महाशिवरात्रि बीतने के बाद भी अपने दैनंदिन जीवन में हम इसी तरह से कार्य करते रहें और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। महाशिवरात्रि की इस यात्रा को समाप्त करते हुए आइए हम याद रखें कि यह रात सिर्फ रीति रिवाज या परंपराओं की रात नहीं है, यह हमारे भीतर को के शिव को जगाने के बारे में है। यह हमें अपने मन को शांत करने, अपने कर्मों पर विचार करने, उस अनंत चेतना से जुड़ने की याद दिलाती है जो हम सभी में विद्यमान है।
इस महाशिवरात्रि पर आइए विज्ञान और आध्यात्मिकता के संतुलन को अपनाएं, मन की शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन को जीने का प्रयास करें। आपके जितने भी सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, आप इसमें साझा कर सकते हैं। अगली बार तक के लिए जिज्ञासु बने रहें, आध्यात्मिक बने रहें। नमस्कार।